दोस्तों, हर व्यक्ति पर कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर होती है, जिसमें कि बच्चों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी मानी जाती है। जिसमें कि बच्चों की एजुकेशन, मैरिज एंड हायर एजुकेशन सबसे मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जिसमें कि हमें एक बड़ा अमाउंट एक साथ चाहिए होता है। तो यदि हम लोन लेकर इन जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। इसी वजह से इस प्रकार की बड़ी लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए सही समय पर सही प्लान में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एसबीआई की एक बहुत ही बढ़िया स्कीम की जानकारी लेकर आया हूँ, जो कि स्पेशल बच्चों के हिसाब से डिजाइन की गई है। मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड की। ये स्कीम एक हाइब्रिड स्कीम है। मतलब ये स्कीम इन्वेस्टर्स का पैसा डेट और इक्विटी दोनों जगह इन्वेस्ट करके रिटर्न्स बनाती है, जिसमें कि डेट का एलोकेशन 35% हो सकता है और इक्विटी में 65%। यहाँ पर इक्विटी का मतलब है कि ये फंड डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड सितंबर 2020 में लॉन्च हुआ था। फंड का लेटेस्ट AUM 3226 करोड़ रुपीस हो चुका है, यानी कि इतना पैसा निवेशकों के द्वारा इस फंड में जमा किया जा चुका है। अगर फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.87% है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशो जो होता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है, जहां पर ये एक्सपेंस रेशो फंड मैनेजर को हमारे पैसों को मैनेज करने के एवज में जाता है। इस चाइल्ड प्लान का लॉक इन पीरियड 5 साल का है, लेकिन यदि आप दूसरी ओर पैसों को 5 साल से पहले निकालना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको इस प्रकार पेनल्टी देनी होगी, जो कि 1 से लेकर 3% हो सकती है। एसबीआई की इस स्कीम में 500 रुपये से SIP यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और 5000 रुपये से लमसम की शुरुआत की जा सकती है। अगर इस स्कीम के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2020 से मिस्टर रामायर श्रीनिवासन और 2023 से मिस्टर राजीव राधाकृष्णन मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, फंड मैनेजर वो व्यक्ति होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि वो हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारे पैसों से रिटर्न्स बनाने की लायबिलिटी पूरी उन्हीं की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड के रिटर्न्स पर नज़र डालते हैं। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, इसने 36.71% के CAGR रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। वहीं पर फंड के लास्ट 3 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स 18.92% के हैं और लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 18.39% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो फंड के लास्ट 3-4 साल के रिटर्न्स तो काफ़ी बढ़िया हैं। अगर फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 23 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसमें कि मुथूट फाइनेंस, HDFC बैंक, बजाज फिनसर्व, KPR मिल्स और कोटक बैंक जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल है। आप फंड की टोटल होल्डिंग को यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस स्कीम में 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें वो भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे 10-15 साल तक भी रख सकते हैं। वो टोटली आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर इस फंड ने अंतिम 3 सालों में 18% के CAGR रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लेकिन दूसरी ओर हम यहाँ पर थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं और हम ये मान लेते हैं कि ये हमें ओनली लॉन्ग टर्म में 14% के रिटर्न ही दे पाएगा। यदि आज हम इस फंड में 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करते हैं, वो भी 20 सालों के लिए, तो 20 साल बाद में हमारी मेच्योरिटी वैल्यू 6,87,714 रुपये होगी। वहीं पर यदि हम इन पैसों को 25 साल के लिए रखते हैं तो हमारी मेच्योरिटी वैल्यू बढ़कर 13,23,096 रुपये हो जाएगी। और यदि हम हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल और बढ़ाते हैं तो हमारी मेच्योरिटी वैल्यू बढ़कर 25,47,508 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, आपको जितने भी पैसों की रिक्वायरमेंट होगी आपको उसी के अनुसार इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। और जहां तक हम बच्चों के लिए यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देखा जाए तो वो पैसा हम मैक्सिमम 20 साल तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट के दूसरे ऑप्शन को देखें, जहां पर हम मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यदि हम SBI की इस स्कीम में 1,000 रुपये की SIP शुरू करते हैं, यानी कि 1,000 रुपये मंथली हम इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे और हम हमारे इन्वेस्टमेंट को हर साल से 10% से बढ़ाएंगे, यानी कि आज 1,000 रुपये जा रहा है तो अगले साल ये 1,100 रुपये जाएगा। तो ऐसे केस में 20 साल बाद में हमारी मेच्योरिटी वैल्यू 23,60,000 रुपीज़ होगी। अगर हम हमारे इन्वेस्टमेंट को 25 ईयर्स के लिए कंटिन्यू करते हैं तो हमारी मेच्योरिटी वैल्यू बढ़कर 52,57,000 रुपीज़ हो जाएगी। और यदि हम इस इन्वेस्टमेंट को 30 साल कंटिन्यू रखते हैं तो हमारी मेच्योरिटी वैल्यू 1,13,00,000 रुपये होगी। दूसरी ओर यदि आप 2,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करते हैं तो 30 साल बाद में आपके पास में 2,25,00,000 रुपये की मेच्योरिटी वैल्यू होगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस स्कीम में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो मेनली 3 तरीके से इस स्कीम में इन्वेस्ट किया जा सकता है। पहला तो आप डायरेक्ट बैंक के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं।
सेकंड, आप SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट या योनो के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तीसरे ऑप्शन में आप स्टॉक ब्रोकर की सहायता ले सकते हैं, जिसमें कि अपस्टॉक, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन जैसे स्टॉक ब्रोकर शामिल हैं। आपको इन स्टॉक ब्रोकर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।